आदिवासी महिलाएं बड़का गांव के एनटीपीसी क्षेत्र के एरिया के रहने वाली आदिवासी महिलाएं जिस प्रकार रोती बिलखती अपना दर्द को बयां कर रही है, अगर हम आपको बता देंगे अगर मामला क्या है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका दिल दहल उठेगा। और अंबा प्रसाद से भी हम सवाल करना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार लोगों को भटकाने का काम कर रही हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं, कृपया ऐसा ना करें। और हम सारे मुद्दों को लेकर आज आपके सामने आए और सारा खबर विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार जुवार साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, एनटीपीसी में जब ट्रक बाहर निकल रहा होता है एनटीपीसी का, तो उसके वजह से एक महिला का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक कुचल के चला जाता है, जिसके वजह से महिला को घटनास्थल पर मौत हो जाता है। इसके बाद वहां के उसके परिजन और स्थानीय लोग पूरी तरह से उग्र हो जाते हैं और उसके बाद एनटीपीसी को लगभग 11 घंटा तक उसके गेट को जाम कर दिया जाता है और पूरा आवागमन ठप, पूरा एनटीपीसी को ठप कर दिया जाता है। उसके बाद विधायक अंबा प्रसाद वहां पे पहुंचती है और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और एनटीपीसी को फटकार लगाती है। लेकिन हम अंबा प्रसाद से सवाल करना चाहते हैं, आप वहां के पूर्व विधायक थे, आपका क्या दायित्व बनता था? अभी आपको नजर आ रहा है कि एनटीपीसी में इतनी समस्याएं हैं, एनटीपीसी इतना अवैध तरीके से चल रहा है, अभी आपको समझ में आ रहा है। जब आप विधायक थे उस समय आप क्या किए उस शहर में, अपने क्षेत्र में अगर ये चीज को कंट्रोल किए रहते, कुछ प्रावधान निकाले रहते कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अब एनटीपीसी में कार्य करते हुए किसी का देहांत हो जाता है, तो कुछ उसके लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, आप वहां के लोग स्थानीय लोगों को कुछ फायदा पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन आप अभी दोहरी नीति अपनाते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि आप एनटीपीसी खराब है, एनटीपीसी गलत नियम से चल रहा है और एनटीपीसी को फटकार लगा रहे हैं। आप तो विधायक थे उस समय, आपने क्यों नहीं मुद्दों को रखा? अभी आप जब विधायक नहीं है तब आप इस मुद्दों को रख रहे हैं, तो लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोगों को सिर्फ गर्दा और मौत के सिवा, एक्सीडेंट के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। अन्याय तो हो ही रहा है, अवैध तरीके से ये लोग अवैध माइनिंग कर ही रहे हैं। सारे माइनिंग माफिया बड़का गांव और केरेडारी में पूरा नजर गाड़े हुए हैं। और जिस प्रकार 17 जनवरी को, आज महज 17 जनवरी को जिस प्रकार महिला को ट्रक द्वारा कुचल दिया जाता है एनटीपीसी के ट्रक द्वारा, और वहां के परिजन लोग जिस प्रकार उग्र हो जाते हैं, इसके बाद फाइनली वहां से पे वार्ता होता है, एनटीपीसी का अधिकारियों द्वारा वार्ता किया जाता है और वार्ता होने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि 8 लाख मुआवजा दिया जाएगा और 2 लोगों के सरकारी नौकरी दिया जाएगा उसी के परिजनों को। तो ये अच्छा निष्कर्ष निकल के सामने आता है। लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं एनटीपीसी में देखने को मिलते रहती है और बड़ी बड़ी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं झारखंड में ऐसी घटनाएं देखने को मिलते रहती है। लेकिन अंबा प्रसाद कृपया मुद्दों को भटकाने का प्रयास ना करें। अगर आप उन लोगों को समर्थन देने गए हैं तो आप पहले जब विधायक थे उस समय कहाँ थे आप? उस समय भी कितनी घटनाएं होती थी, उस समय भी इस मुद्दों को लेकर आप अगर अच्छे पूर्वक कुछ रूल्स रेगुलेशंस आप उस पर काम करते हैं तो उम्मीद है कुछ इस पे अच्छा निष्कर्ष निकल के आता। आज जितना भी एनटीपीसी अपना बेलगाम हो गया है, ट्रक से महिला का मौत हो जा रहा है, तब सोच के देखिए किस प्रकार झारखंड का दयनीय स्थिति हो चुका है। आप वहां का वीडियो देखिए किस प्रकार माहौल निकलकर सामने आ रहा है। उम्मीद है वीडियो आप देख लेंगे किस प्रकार वहां पे लोकल जो लोग हैं, वहां के मूल आदिवासी जो लोग हैं, किस प्रकार अपना दर्द बयां कर रही हैं और उनका रोता बिलखता चेहरा ये साबित कर रहा है कि एनटीपीसी किस प्रकार लोगों के साथ वहां पे शोषण कर रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, देख लीजिए, ये 2 चेहरा आपको दिख रहा होगा, एक तरफ टाइगर जयराम महतो दिख रहे होंगे और एक तरफ तीर्थनाथ आकाश जी दिख रहे होंगे, तीर्थनाथ कुशवाहा वो दिख रहे होंगे आपको बता दें अभी कुशवाहा जी एक अपने कुशवाहा समाज को जगाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस प्रकार 2022 में तीर्थनाथ कुशवाहा जी अपने झारखंड के हित अधिकार के लिए आवाज उठाते थे, जयराम महतो के साथ और भी आंदोलनकारियों के साथ मिलके पैदल यात्रा भी निकाले थे और झारखंड की जन मुद्दों को रखते थे। उस वक्त उनको सारा समुदाय समर्थन कर रहा था, कुर्मी समुदाय भी समर्थन कर रहा था, टोटल आदिवासी समुदाय भी उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन अभी वो जो अपना कुशवाहा समुदाय को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोयरी समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए मंच उन्हें दिया जाता है। मंच में जिस प्रकार दहाड़ते हैं, जिस प्रकार गरजते हैं, याद करिए 2022 में जिस प्रकार वो
गर्जा करते थे, जयराम महतो के साथ मिलके पैदल यात्रा भी किया करते थे, उसी प्रकार इस बार भी वो गर्जे और काफ़ी बातों को वो रखते हैं और अपने समुदाय के बारे में जिक्र करते हैं कि, और इसी बीच वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी और समुदाय को टारगेट करके कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वो समुदाय का क्लियर नहीं किया कि किस समुदाय के बारे में कह रहे थे। लेकिन जो लोग वीडियो देखे होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा कि तीर्थनाथ जी किस समुदाय के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए तीर्थनाथ कुशवाहा जी का बयान सुनते हैं। नेता बनाना ही नहीं चाहते हैं, दूसरा का धांगर बन के रह जाइएगा। आज यहाँ के विधायक की औकात हो गई ना कि कोरी समाज के कार्यकर्ताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को फोन कर करके बोला कि कार्यक्रम में नहीं जाना है, हमको भी जानकारी है। तो नेता पैदा करेंगे, डीएसपी एसपी बनाएंगे। दूसरा समाज काहे तरक्की कर रहा हूं, नेता बनाता है। हम लगल है डीएसपी एसपी दरोगा, कुछ न होगा। डॉक्टर इंजीनियर बनाने की जो बात कर रहे हैं वो या तो समाज को ठग रहे हैं या हम खुद को ठग रहे हैं। ये नेता बनाएगा। जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना, कोचिंग संस्थान खोलिए और जाकर वहां पढ़ाइए और पढ़िए। डीएसपी साहब बोल देंगे हम क्या करेंगे बाबू, हम तो नियम कानून में बंधे हैं, प्रोटोकॉल में हैं। एसपी साहब बोल देंगे क्या करेंगे बाबू, हमको तो ऊपर से आदेश है, हम प्रोटोकॉल में। आप नेता नहीं बनाएंगे तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। लिख लीजिए कि अगला 10 साल के अंदर आपका बच्चा सड़क पर भीख मांगेगा, क्योंकि उसके लिए लड़ने वाला कोई नेता नहीं होगा। उम्मीद आप सुन लिए होंगे किस प्रकार 2022 में जिस तरह दहाड़ते थे उसी प्रकार फिर से गरजना चालू किए हैं, और इस बार सिर्फ वो अपने समुदाय के बारे में बात रखने वाले हैं। पहले क्या होता था 2022 में, वो हर एक समुदाय के लोग झारखंड के जनहित मुद्दों को उठाते थे, जैसे 1932 स्थानीय नीति, भाषा आंदोलन, और हर एक मुद्दों को लेके वो आते थे। लेकिन अब वो सिर्फ अपने कुशवाहा समुदाय को लेके आने वाले हैं। और आपको याद होगा पहले किस तरह जो चलते थे, पैदल यात्रा करते थे। एक वीडियो देख लीजिए, आपको तब समझ में आएगा। और वर्गीय लोग हो हमनिक संगे अरी दादा जो हौसला डाल लो और 12 लोग हार ले। अब से मेरा एक सवाल रहेगा, ये जो ढोल नगाड़े के साथ आप निकल पड़े, आप कहाँ निकल पड़े हैं? रांची जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से भेंट करने। और ये पैदल यात्रा कितने दिनों? उम्मीद है वीडियो देख लोगे किस प्रकार पहले साथ में दिखते थे टाइगर जयराम महतो और तीर्थनाथ कुशवाहा जी, किस प्रकार आंदोलन करते थे। इसके बाद अब वो अपने समुदाय को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, जिस प्रकार धुरवा में 2 बच्चों जो लापता हो गए थे फाइनली मिल गए, लेकिन उसका जो जितने लोग इसमें संलिप्त थे बहुत ही लोगों को भांडाफोड़ किया गया और लगभग 12 ऐसे बच्चे को ढूंढ निकाला गया जो और भी लापता बच्चे थे। फिलहाल तो 2 बच्चों को ढूंढ लिया गया था, लेकिन इसमें जब गहनता पूर्वक जांच की जाती है, इसके तह तक जाया जाता है, तब 12 मासूम बच्चों को ढूंढ लिया जाता है और 13 अपराधियों को अरेस्ट किया जाता है और पूछताछ अभी भी जारी है। तो अब मामला हम आपको सारा पढ़ के बताते हैं। गुब्बारे बेचने की आड़ में बच्चों की तस्करी, 13 संदिग्ध बच्चा चोर गिरफ्तार। आप समझ सकते थे बच्चों का चोरी करने के लिए गुब्बारे बेचने का वो एक ढोंग रचा जाता था। और आगे पढ़ के बताते हैं, राजधानी रांची में पुलिस ने एक सनसनीखेज और अमानवीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। रांची पुलिस ने संगठित अपराध में लिप्त कुख्यात बच्चा चोर गिरोह के चुंगल से 12 मासूम बच्चों को सकुशल बरामद किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जबकि करीब 2 दर्जन संदिग्ध को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी रांची के वरीय पुलिस उपाध्यक्ष एसएसपी राकेश रंजन ने प्रेस वार्ता में बताया। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार झारखंड की दयनीय स्थिति हो चुकी है कि बच्चा चोरी करने के लिए 12-13 बच्चा चोरी कर लिया जाता है गुब्बारा बेचने की आड़ में। तो इस तरह का दयनीय स्थिति हो चुका है। कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम कुछ अब सही काम करता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा सोमा मुंडा के हत्यारे जितने लोग भी थे, जितने लोग संलिप्त, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ लोगों को अरेस्ट करने की बात कही जा रही है। और जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके परिजनों का कहना और उनके चाहने वाले लोगों का कहना है कि ये गलत अरेस्टिंग है, ये लोग संलिप्त नहीं थे, पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से किसी को भी उठा लिया। इस तरह की बातें निकल के आ रही है। एक और ये बताना चाहते हैं कि बच्चा चोर जिस तरह किया गया था, 2 दिन पहले 2 बच्चों का चोरी कर लिया गया था, वो लोग भी मिल चुके हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पुलिस सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन लेट से काम कर रहा है। तो ये रहा आज का पूरा मामला, पूरा खबर। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह के खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।